ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके जीवन में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्या है, अगर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपके घर में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही नशा करता है, वो नशा अपना छोड़ ही नहीं रहा है, या फिर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है और आपकी अगर कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, जीवन में बहुत सारे दुख हैं, कष्ट है, चाहे वो धन से संबंधित, चाहे वो कर्ज से संबंधित, चाहे नशे से संबंधित, चाहे बीमारी से संबंधित, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। एक बेलपत्र और एक धतूरे वाला उपाय, ये वाला उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चाहे वो धन, कर्ज, नशा, बीमारी, मनोकामना, जैसी भी आपकी समस्या होगी वो खत्म जरूर होगी। तो जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, जरूर इस उपाय को कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपकी कोई हृदय की बात है ना, जो आप महादेव जी से कहना चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, है ना, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है ना, उसे आप अगर पूरा करवाना चाहते हैं तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। देखिए किस तरीके से करना होगा, ध्यान से सुनना। आपको इसके लिए चाहिए होगा एक धतूरा, है ना। पूरा सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, समय बताऊंगा, दिन बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। एक धतूरा ले लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, ध्यान रखना धतूरा फूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए मात्र एक बेलपत्र जो भी कहीं से खंडित ना हो, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेना, साथ ही साथ ले लेना क्या, एक लोटा शुद्ध जल, और जल जो भरोगे इसके अंदर वो भरना अपने घर का। यहां तक बात हुई। अब इसी के साथ ही आपको तैयार करना होगा एक छोटा सा मिट्टी का दीपक, ठीक है। अब वो मिट्टी का दीपक भैया किस लिए, तो ध्यान से सुनना। आपको ये जो मिट्टी का दीपक तैयार करना है ना, ये केवल इतनी सी देर के लिए तैयार करना है कि जब आप उपाय करने के लिए महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जाओगे तो आपको ये एक दीपक आपको लगाना होगा, अपने घर के मंदिर में लगा करके जाना होगा, ठीक है। तो आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। ध्यान रखना, इसके अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी और बत्ती लगानी होगी गोल, ठीक है। और साथ ही ले लेना थोड़ा सा चंदन। अब गुरुदेव ने जो कथा में बताया था ना, वो खास करके सफेद चंदन के बारे में बोला था, लेकिन उसी के बाद उन्होंने बताया कि अगर आपको सफेद चंदन नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी चंदन ले सकते हो। पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लो, लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लो, ठीक है। तो आप इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, परंतु उससे पहले आपको अपने घर के मंदिर में उस दीपक को प्रज्वलित कर देना होगा। अब आप अगर इस उपाय को सुबह कर रहे हो तो सूर्योदय जैसे ही हो उसके 1 घंटे के अंदर कर लेना, या फिर आपको शाम को प्रदोष काल में करना होगा, ठीक है। पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना करनी है ना, वो आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपको जो भी चढ़ाना है, करना है, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप उपाय की शुरुआत करेंगे ना, तो देखिए उपाय की शुरुआत क्या होगी, जैसे आपने सारा सब कुछ कर लिया, शिवलिंग को बढ़िया अच्छे से साफ वाफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद में जो आपने यहाँ पर एक बेलपत्र और एक धतूरा लिया है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक जो बेलपत्र आपने ली है, जैसे कि आप इधर की तरफ बैठे हुए हो, ठीक है ना, तो उस बेलपत्र को आपको इस तरह से महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है कि पत्ती रहेगी आपकी तरफ, है ना, और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। अगर आप इधर की तरफ बैठे हुए हो यहां पर, तो आपको पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना है, बड़ी वाली पत्ती का, ठीक है, और जो चिकना वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। मेरी बात यहां तक आई समझ में। अब देखिए उसके जस्ट बाद में आपको उठाना होगा धतूरा, ठीक है। अब उस धतूरे को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवा करके आपको अपनी कामना कहनी है, और कामना कहने के पश्चात इसे उठा करके आपको जस्ट इस बेल पत्र के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि उस वाले धतूरे की डंडी भी आपसे विपरीत दिशा में रहे और जो कांटे वाला भाग है वो रहे आपकी तरफ,
ठीक है। तो यहां पर ऐसे समर्पित करना, ध्यान रखना, ये गिरना नहीं चाहिए। उपाय करने का भी एक तरीका होता है, चाहे कठिन हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक विधि विधान पूर्वक अगर इस उपाय को किया जाता है तो आपकी हर एक कामना पूरी जरूर होती है। इसी बेलपत्र के ऊपर आपको इस धतूरे को इस तरीके से समर्पित करना है कि ये गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आपको चढ़ाना होगा 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के नाम पर, है ना। किन महादेव जी के नाम से चढ़ाओगे? कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना। कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से इसी 1 लोटे शुद्ध जल को इतना धीरे धीरे चढ़ाना कि ये धतूरा इस बेलपत्री से गिरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसी धतूरे के ऊपर आपको जल चढ़ाना होगा, धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में चढ़ाना। उसके जस्ट बाद में आपको यहां पर सीधे से अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना, और कामना कह देने के पश्चात आपको वापस अपने घर की तरफ चले जाना होगा। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है।